इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे अपडेट्स, मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें और मैं इसी तरह जीएसटी के अपडेट्स लेकर आप तक पहुंचता रहूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 10 जनवरी 2019 को हुई, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्या क्या डिसीजंस लिए गए। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग बेसिकली उसका एजेंडा था कि स्मॉल ट्रेडर्स और एमएसएमईज के लिए क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं, जो सारे डिसीजंस आज लिए गए वो बेसिकली एमएसएमईज को लेकर और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए लिए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स जो आज की इस मीटिंग में सामने आए। तो सबसे पहला डिसीजन जो लिया गया वो है कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर। अभी तक की जो कॉम्पोजिशन स्कीम थी उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी। थ्रेशोल्ड लिमिट थी 1 करोड़ रुपए की। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे था तो यू आर एंटाइटल्ड टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब आज की इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि इस 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। तो अब आगे से अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर पाएंगे, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसमें एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो 1.5 करोड़ की लिमिट है ये स्पेशल स्टेट्स को हटाकर है, यानी कि स्पेशल स्टेट्स के लिए अभी लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। काउंसिल ने ये डिसाइड किया है, ये ऑप्शन दिया है स्टेट्स को कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने स्टेट में क्या कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो स्पेशल स्टेट्स के अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है और स्पेशल स्टेट्स के लिए ये डिसीजन 1 हफ्ते में उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स लेंगी। स्पेशल स्टेट्स में कौन कौन कवर होता है मैं ये भी बताना चाहूँगा। स्पेशल स्टेट्स में एक तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कवर होती हैं और उसके अलावा ऐसी स्टेट्स कवर होती हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है वो हिली एरियाज में कवर होता है। तो स्पेशल स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकियों के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है। स्पेशल स्टेट्स के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, उनकी स्टेट्स गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया गया कि आप 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड कीजिए कि आपके यहाँ आपकी स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम की जो लिमिट होगी वो क्या होगी। कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए ना सिर्फ लिमिट बढ़ाई गई बट उनकी कंप्लायंस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम में क्वार्टरली टैक्सेस पे होते हैं और क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल होते हैं। अभी नई स्कीम में ये अमेंडमेंट किया गया कि आपको टैक्सेस तो क्वार्टरली पे करने हैं लेकिन आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप रिटर्न्स को एनुअली फाइल कर सकते हैं। साल में 4 या 5 रिटर्न भरने की जगह अब कॉम्पोजिशन डीलर्स को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम के बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट एमएसएमईज और स्मॉल ट्रेडर्स को दिया गया वो है बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट का। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब वो लिमिट जिसके नीचे आप एग्जेम्प्ट हैं, जो लिमिट टच करते ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक ये लिमिट 20 लाख रुपीज़ की है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख टच करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अब थ्रेशोल्ड लिमिट 2 तरीके की होंगी। एक लिमिट होगी 20 लाख रुपए की और एक लिमिट होगी 40 लाख रुपए की। स्टेट्स को ये टाइम दिया गया 1 हफ्ते का कि आप 1 हफ्ते में डिसाइड करिए कि आपकी स्टेट में कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी। या तो आप अपनी स्टेट में 20 लाख की लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं या आप अपनी स्टेट में 40 लाख की लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी स्टेट को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को ये डिसाइड करना है कि वो अपनी स्टेट में कौन सी लिमिट एप्लीकेबल करवाना चाहते हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया गया है, 20 लाख और 40 लाख की 2 लिमिट्स दी गई हैं, ये सिर्फ गुड्स के लिए है।
अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए ये लिमिट नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पहले की तरह ही 20 लाख की लिमिट अप्लाई करेगी, आपको नई इनहैंस्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट दिया गया वो बहुत ही बड़े सेक्टर को कवर करता है, वो है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अभी तक बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कंप्लेंट थी कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम की फैसिलिटी है वो सिर्फ गुड्स के सप्लायर्स के लिए ही क्यों है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम की फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया इस मीटिंग में और ये डिसाइड किया कि सर्विस प्रोवाइडर्स को भी कॉम्पोजिशन स्कीम की फैसिलिटी दी जाएगी। गुड्स के केस में ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट है वो है कि अगर 1.5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम आप अवेल कर सकते हैं। सर्विसेज के केस में इस लिमिट को 50 लाख रुपए रखा गया। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 लाख रुपए के नीचे है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सर्विसेज के केस में जो रेट ऑफ टैक्स रखा गया कॉम्पोजिशन में वो 6% का रखा गया, 3% CGST प्लस 3% SGST। मेरे हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अभी तक जो कॉम्पोजिशन स्कीम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी वो अवेलेबल करा दी गई है और साथ ही साथ जो बेनिफिट गुड्स के केस में कॉम्पोजिशन में दिया गया कि आपको क्वार्टरली टैक्सेस पे करने हैं और साल में 4 या 5 रिटर्न भरने की जगह आप सिर्फ एक एनुअली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेम फैसिलिटी सर्विसेज के केस में भी दे दी गई है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ये अप्लाई करेगी 1 अप्रैल 2019 से। सप्लाई ऑफ गुड्स करने वालों के लिए हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वालों के लिए हो गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। अब सवाल ऐसे लोगों के लिए आता है जो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी इस मीटिंग में क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो भी आप इस नई कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करेंगे, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिकली चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप गुड्स के सप्लाई करते हैं या दोनों ही काम आप करते हैं, आप मिक्स सप्लाई करते हैं, आपको तीनों ही सर्कमस्टांसेस में कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल होगा। तो ये जितने भी अपडेट्स और जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए इनकी इफेक्टिव डेट कब होगी, ये इफेक्ट कब से लाया जाएगा। तो ये इफेक्ट सरकार ने डिसाइड किया है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल किया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही मेजर फैक्टर आता है, जैसे ही जीएसटी अप्लाई हुआ था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये प्रॉब्लम आई थी कि अभी तक का जो बिजनेस था, अभी तक की जो अकाउंटिंग थी वो सब मैनुअली ऑपरेट होती थी, बट जीएसटी आने से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स थे उनके लिए ये ट्रांजिशन फेज जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। एमएसएमईज और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था, उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन एकदम से कैसे शिफ्ट कर पाएंगे अपने आप को। और बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम थी कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे या वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए फीजिबल नहीं था। तो मैं हमेशा से इस ओपिनियन का रहा हूँ, मैंने हमेशा से ये बात कही है फोरम्स पे कि सरकार को अपनी तरफ से एक बिलिंग सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहिए जो स्मॉल ट्रेडर्स और एमएसएमईज को फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके जीएसटी पोर्टल की तरह कि ऐसे लोग जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं उनको भी ऑनलाइन शिफ्ट होने का और जीएसटी की कंप्लायंसेस पूरी करने का इजीली मौका मिल सके। तो इस बात को भी इस मीटिंग में एड्रेस कर लिया गया है फाइनली, एंड गवर्नमेंट हैज कम अप विद ए प्लान, विद ए प्रोसेस, जिसमें उन्होंने बोला कि अब वो भी एक फ्री जीएसटी सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज बिलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, जिससे कि मैं समझता हूं कि स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत बेनिफिट होगा। जो अभी तक अपनी चीज़ों को मैनुअली हैंडल कर रहे थे, उसको ऑनलाइन शिफ्ट करने में, ट्रांजिशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट, बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केरला में फ्लड्स आए थे, ये हम सब जानते हैं, और उसमें कितना नुकसान हुआ था, कितने लॉसेस हुए थे केरला में रहने वाले लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो इन लॉसेस को बियर करने के लिए, इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने यह प्रपोजल रखा है कि केरला में एक सेस अप्लाई किया जा सकता है
जिस सेस को केरला गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्लड इफेक्टेड एरियाज, ताकि उनको रिकवरी की जा सके और उस पैसे को सही इस्तेमाल करके केरला को वापस से रीडेवलप किया जा सके। ये सेस 1% की रेट से लगाया जाएगा और ये सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस विद इन केरला में लगाया जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शंस विद इन केरला होंगे उस पर ये 1% का सेस लगेगा फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ केरला स्टेट। तो दीज वर दी चेंजेस जो मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं फॉर दी टैक्स पेयर्स, फॉर दी स्मॉल ट्रेडर्स, फॉर दी MSMEs। बहुत ही फायदा मिलने वाला है इन सब चेंजेस से और बहुत ही वेलकम चेंजेस हैं ये मेरे हिसाब से।